नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अपना ऑनलाइन ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 13 जून और 13 जून के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आया था, स्लोगन कितनी लाइन का होता है। स्लोगन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक नारे में कितनी लाइनें होती हैं। एक अच्छा नारा छोटा और आकर्षक होना चाहिए। आदर्श रूप से लगभग 3 से 5 शब्द, हालांकि चाहे आप ऐसा लेआउट चुनें जो इसे एक पंक्ति में रखे या सौंदर्य प्रयोजन के लिए अधिक प्रभावशाली प्रभाव प्राप्त करने के लिए इसे 2 पंक्तियों में विभाजित करें। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोगन की कितनी लाइनें होती हैं। स्लोगन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि स्लोगन में कितनी लाइनें होती हैं। स्लोगन बहुत ही प्रभावशाली और संक्षिप्त होना चाहिए। 12 या 14 शब्दों की सीमा नारे की होनी चाहिए। नारे का उद्देश्य लोगों को प्रेरित और जागृत और आदेश संदेश फैलाने के लिए होना चाहिए। नारे में विषय की विशेषता का वर्णन सटीक में होना चाहिए। ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 24 क्या है। अनुच्छेद 24 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। HMA की धारा 24 उस पति या पत्नी को अंतरिम राहत प्रदान करती है जिसके पास खुद का भरण पोषण करने या मुकदमे का खर्च वहन करने का कोई स्रोत नहीं है। पति या पत्नी को ऐसी राहत के लिए न्याय में आवेदन करना होगा और न्याय को दिए गए समय के भीतर आवेदन का निपटारा करना होगा। 24 आर्टिकल में ये बताया गया। ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि RRB NTPC की जो परीक्षा चल रही है वो आर्टिकल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक से कमेंट जरूर करें और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 24 क्या कहता है। आर्टिकल 24 है वह क्या कहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 24 भारतीय संविधान का एक प्रावधान है। जो अनुच्छेद 24 है वह भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक कार्यों में काम करने पर रोक लगाता है। यह बच्चों को बाल श्रम से, शोषण से बचाने के लिए और उन्हें शिक्षा और विकास के अवसर प्रदान करने में मदद करता है। जो अनुच्छेद 24 है वह कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी कारखाने या खदान में अन्य खतरनाक कार्यों में काम करने पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है। बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत में पहला बंदरगाह 1498 में सूरत में स्थापित किया गया था। जो भारत में सबसे पहला बंदरगाह स्थापित किया था वो सूरत में स्थापित किया गया था और 1498 में सूरत में स्थापित किया गया था। यह पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया है। जो सन 1498 में सूरत में बंदरगाह स्थापित किया गया था, यह पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था, जो भारत में आने वाले पहले यूरोपी थे। इसके बाद अंग्रेजों ने भी मद्रास 1640, बॉम्बे और कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे और पश्चिमी तट पर मुंबई, कांडला, मैंगलोर, JNPT, मोरमुगाओ और कोचीन बंदरगाह है। पूर्वी तट पर चेन्नई, तूती, कोरियन, विशाखापत्तनम, पारादीप, कोलकाता और एग्नौर बंदरगाह। एन्नौर एक पंजीकृत सार्वजनिक कंपनी है जिसमें सरकार की 68% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर में Ctrl+A से क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब आप किसी टेक्स्ट या दस्तावेज, फाइल या अन्य सामग्री में Ctrl+A दबाते हैं तो सभी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट का पूरा चयन हो जाता है, यानी कि कॉपी
किया जाता है। इसके बाद आप किसी भी कमांड का उपयोग करके चयनित सामग्री को कॉपी, कट या अन्य क्रियाएं कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो शॉर्टकट जितने भी हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। कंप्यूटर पर कंट्रोल प्लस के साथ कई शॉर्टकट उपलब्ध हैं। कुछ सामान्य शॉर्टकट जो कंट्रोल के साथ प्रयोग किए जाते हैं वे यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस एन नया दस्तावेज विंडो या इंडेक्स खोलता है। और कंट्रोल ओ यहाँ पर देख सकते हैं दस्तावेज को खोलता है। और कंट्रोल पी प्रिंट करता है, जो कंट्रोल पी है वह प्रिंट करता है। और कंट्रोल प्लस क्यू है वह पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हटाता है। और कंट्रोल प्लस आर है टेक्स्ट को दाहिनी ओर राइट अलाइन करता है। और कंट्रोल प्लस एस है वह दस्तावेज को सेव करता है, जो कंट्रोल एस है वह दस्तावेज को सेव करता है। और कंट्रोल जेड है वह पिछले किए गए कार्य को पूर्ववत करता है। और कंट्रोल प्लस वाई है वह पूर्ववत किए गए कार्य को पुनः करें, ये करता है कार्य। कंट्रोल प्लस एच है वह टेक्स्ट को बदलता है। कंट्रोल प्लस आई टेक्स्ट को इटैलिक करता है। और कंट्रोल प्लस जे वो टेक्स्ट को जस्टिफाई करता है। और कंट्रोल प्लस के है वो हाइपर किंग जोड़ता है। और कंट्रोल प्लस ए है वह सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करता है। जब आप कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेगा। ये इफेक्ट आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा जो चल रही है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस इफेक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट डिलीट का शॉर्टकट क्या है। जो परमानेंट डिलीट कट है वो क्या है। अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट कुंजी को दबाए रखें और साथ ही डिलीट कुंजी को दबाएं। आपको यह पुष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि आप फाइल या फोल्डर को हटाना चाहते हैं, क्योंकि आप इसे पूर्ववत नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम आपके लिए जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। डिलीट का शॉर्टकट क्या है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था डिलीट का शॉर्टकट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएस वर्ड में कर्सर के ठीक बाद शब्द को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट का उपयोग किया जाता है। डिलीट दबाने से वर्णों को सम्मिलन बिंदु के दाएं ओर हटा दिया जाता है, एक समय में एक वर्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंट्रोल प्लस एस का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस ए का अर्थ होता है ऑल सेलेक्ट। अगर आप कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं तो आपके लैपटॉप में ऑल सेलेक्ट हो जाएगा या सब कुछ चुने। यह शॉर्टकट की कई अनुप्रयोग में उपयोग होता है, जैसे कि टेक्स्ट एडिटर, स्प्रेडशीट और वेब ब्राउज़र। किसी दस्तावेज या डेटा के सभी टेक्स्ट या आइटम को एक साथ चुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इफेक्ट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर विंडो को कैसे सेव करते हैं। जो कंप्यूटर विंडो है उसे कैसे सेव करते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंप्यूटर विंडोज़ को सेव करने के दो मुख्य तरीके हैं। विंडोज़ को यूएसबी ड्राइव में सेव करना या विंडोज़ अपडेट के जरिए अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करना। विंडोज़ को यूएसबी ड्राइव में सेव करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट, जो यहाँ पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट पर जाना होगा और वहाँ से विंडोज़ इंस्टॉलेशन मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड करना होगा। फिर अपने यूएसबी ड्राइव को कंप्यूटर में कनेक्ट करके टूल के माध्यम से विंडोज़ को यूएसबी ड्राइव पर सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हमने जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने आपको रिवीजन करा दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।